नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका श्री गोविंदम क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको तैयारी करते समय अपना डेली रूटीन कैसे रखना है, पढ़ाई कैसे करनी है। और काफी सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं कि सर हम अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, हम दिसंबर से पढ़ना चाहते हैं, या फिर अभी तक हमने टाइम टेबल से नहीं पढ़ाई की है, तो किस तरीके से हम पढ़ाई कर सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँ तो आपको बताएं कि पहले आप अपने आप को ये पहचान लीजिए बेटा कि आप किस प्रकार का आपका व्यक्तित्व है। देखिए, दो चीज होती हैं। आप YouTube पे भी देखोगे तो बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलती हैं। आप अगर देखोगे कि टाइम टेबल सेट कैसे करें, पढ़ाई कैसे करें, तो बहुत सारी वीडियोस आ जाती हैं। और हर कोई जो है वो अपने बारे में बताता है कि आप एक टाइम टेबल दे देते हैं कि आप इस टाइम टेबल से पढ़िए, सुबह 6 बजे उठिए, 6 बजे उठने से माइंड अच्छा होता है, ये है हमारा कंसंट्रेशन पावर अच्छा रहता है, माइंड शांत रहता है, बहुत सारी बातें होती हैं। सभी लॉजिक अपनी जगह है, लेकिन मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से कहूं तो यह है कि आप पहले अपने आप को पहचान लीजिए कि आप किस प्रकार के हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप यही आती है आपके बारे में। आप जल्दी उठने वाले हैं या लेट नाइट वाले हैं। ओके, जैसे कुछ स्टूडेंट्स कुछ ऐसे होते हैं, जैसे मैं मेरी बात करूं तो मैं नाइट आउल टाइप का हूं, मतलब मुझे जल्दी उठ के पढ़ाई नहीं होती, जल्दी उठ के काम नहीं होता जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, है ना। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के पढ़ाई करना अच्छा लगता है, उनको सुबह जब पढ़ते हैं तो वो ज्यादा याद होता है। तो आप अपने आप को जज मत कीजिए या फिर किसी दूसरे को देख के ये मत कीजिए कि यार वो बंदा सुबह 6 बजे उठ के पढ़ रहा है, या फिर उसने 6 बजे उठ के 4 बजे उठ के पढ़ाई की इसलिए उसका सिलेक्शन हो गया था, मेरा नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं है। आप ये देखिए कि आप किस कैटेगरी के हैं। ओके, तो सबसे पहले जो अर्ली वाले बच्चे हैं, जैसे उनको मैं मान के चलता हूं कि वो सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, ओके, 6 AM से, और रात को उनको 11 या 12 बजे सो जाना चाहिए। इनका डेली रूटीन ये रहता है। तो अगर आप इस कैटेगरी के हैं कि भाई मुझे सुबह 6 बजे उठ के 6 बजे में पढ़ाई करने लग जाता हूं, तो आप अर्ली कैटेगरी में आते हैं। लेट नाइट वाले बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली वो शाम को 2, 3, 4 बजे तक पढ़ते हैं। ओके, मैं अप्रोक्स 3 बजे का लेके चलते हैं कि 3 बजे तक अगर आप पढ़ते हैं, 3 बजे से सोते हैं और आप 6 घंटे की नींद भी माने तो 9 बजे तक आप आराम से सो सकते हैं। ये कैटेगरी होते हैं जो 2-3 बजे तक पढ़ते हैं रात को, वो नाइट वाली कैटेगरी में आते हैं। तो पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए, उसके आधार पर ही आगे चल के फिर आपको क्या है, अपना टाइम टेबल सेट करना होगा। ओके, टाइम टेबल क्या होगा, जैसे इसके बारे में पर्टिकुलर ऐसा नहीं होता है कि भाई 6:10 पर मुझे नहाना है, 6:10 से लेकर 6:45 तक मुझे ये सब्जेक्ट पढ़नी है, 6:45 से लेकर 6:55 तक मुझे रेस्ट करना है। ऐसा टाइम टेबल कभी मत बनाना। हम क्या करते हैं, जोश में आकर यही करते हैं कि हाँ सर की वीडियो देख ली, या फिर कहीं से मोटिवेशन मिला, क्लासेज में किसी ने कहा, या फिर कोई भी चीज मोटिवेट कर दी, हम एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाते हैं। वो टाइम टेबल ज्यादा नहीं चलता है, 1 दिन या 2 दिन चलेगा। तो आप पहले ये डिसाइड कर लो मैं किस कैटेगरी में हूं, उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम टेबल बनाना है। इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा एग्जैक्ट टाइम टेबल क्या हो, एक अप्रोक्स टाइम टेबल क्या होना चाहिए। उसके बाद सेकंड चीज आती है, अगर आपने ये डिसाइड कर ली है, अभी सारी चीजें साइड में रख देना कि भाई मुझे लेट उठना है, जल्दी उठना है, जो भी आपको सेट होता है वो रख के अब आते हैं हम हमारे सिलेबस पे। आपको पढ़ाई करनी है, सिलेबस देखो। मैं ये वीडियो खासकर उनके लिए ज्यादा अच्छी रहेगी जिन बच्चों ने जेट का एग्जाम दिया था, ऑलरेडी पहले एक बार एग्जाम दे चुके हैं और अब वो तैयारी कर रहे हैं। आपके लिए पूरा दिन है, पूरे दिन आप घर पे रह के पढ़ाई करते हैं, तो आपको मोटिवेशन और साथ साथ में आपको टाइम टेबल, एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल पे चलना बहुत जरूरी होगा। अगर आप रैंडमली चल रहे हैं कि कभी पढ़े, कभी सोए, कभी कितने बजे पढ़े, कभी कितने बजे पढ़े, तो फिर सिस्टम नहीं बैठेगा। तो आप एक स्ट्रिक्ट जो रूटीन है उसको फॉलो कीजिएगा, और मैं आपकी हेल्प करूंगा इस चीज में, आपको रूटीन बताऊंगा किस किस तरीके से क्या क्या चीजें आपको हेल्पफुल रही। सेल्फ स्टडी करते वक्त आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे आप अपनी सेल्फ स्टडी को प्रोडक्टिव बना सकते हो। सिलेबस की बात करते हैं बेटा। हमारा जो सिलेबस है, आप अगर जेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एक ICR एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपकी जो सब्जेक्ट हैं, केमिस्ट्री सब्जेक्ट होती है हमारी, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होती है हमारी, और बायोलॉजी सब्जेक्ट होती है। हर सब्जेक्ट के अंदर 2 प्रकार के, हम कह सकते हैं 2 प्रकार के क्या होते हैं, टॉपिक्स होते हैं। एक तो इजी, और कुछ टॉपिक्स जो होते हैं वो हार्ड टॉपिक्स होते हैं। अब ये इजी और हार्ड टॉपिक, एक तो होता है कि जो बता दी जाते हैं भाई ये टॉपिक इजी, एक हार्ड है, या कुछ टॉपिक ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके आधार पे आपको लगता है कि यार ये टॉपिक मुझे बहुत टफ लग रहा है, मुझे बहुत हार्ड लग रहा है, मुझे ये याद नहीं हो रहा। तो आप हर सब्जेक्ट के इस प्रकार से क्या कर लीजिएगा, काउंट कर लीजिए। भाई केमिस्ट्री में ये चैप्टर जो है वो इजी है, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने ऑलरेडी एक बार एग्जाम की तैयारी कर ली है, आपने ऑलरेडी एक बार एग्जाम दे चुके हैं। तो आपको इतना तो अंदाजा है कि यार ये टॉपिक हार्ड है जो मुझसे नहीं हुए, या फिर इनके क्वेश्चंस मुझसे नहीं हो रहे हैं, ये टॉपिक इजी है जिनको मैं आसानी से कर सकता हूं या कर सकती हूं। ओके, सो उसको पहले क्लियर कर लीजिए कि आपका कौन सा टॉपिक इजी है, कौन सा हार्ड है,
कैटेगराइज कर लीजिए अपने सिलेबस के अंदर ये जो टॉपिक्स हैं उसको इस प्रकार से। और आपको क्या करना है, ज्यादा नहीं, डेली बेसिस की अगर मैं बात करूं तो आपको एक टॉपिक इजी टॉपिक पढ़ना है, छोटा सा। इजी टॉपिक पढ़ने से क्या है कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। हाँ, जैसे मैं बात करूं, मेरे को परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में मजा आता है, ठीक है, केमिस्ट्री में, तो ऐसा कोई एक टॉपिक है या फिर कोई दूसरा टॉपिक आप ले लीजिए। केमिकल बॉन्डिंग में भाई मुझे बॉन्ड ऑर्डर निकालने में अच्छा लगता है। एग्रीकल्चर में कुछ भी ले लीजिए, मुझे हॉर्टिकल्चर अच्छी लगती है या एग्रोनॉमी अच्छी लगती है या फिर एनिमल अच्छी लगती है। जो भी आपकी सब्जेक्ट है उसमें जो भी टॉपिक है, इजी टॉपिक जिसको पढ़ने में मजा आता है, आपको इंटरेस्ट बैठता है। और अब जैसे क्या इंटरेस्ट वाला टॉपिक आप पढ़ोगे, आपका मन जो है वो खुश हो जाएगा, आप मोटिवेट हो जाओगे, हाँ यार मुझे आ रहा है ना, वो वाली फीलिंग आएगी अंदर से। जैसे ही इस एनर्जी के साथ में फिर आप क्या करें, अपने आप को हार्ड टॉपिक पे लैंड कर दीजिए। हार्ड टॉपिक पे आप अपने आप को लेके जाएं तो हार्ड टॉपिक जिसको पढ़ने में बोरिंग लग रही है, जो समझ में नहीं आ रहा टॉपिक, वो भी इजीली हो जाएगा, उसको भी आप पढ़ पाएंगे। तो इस तरीके से आप डेली की कोशिश कीजिए, हर सब्जेक्ट के 2-2 टॉपिक, 2-2 चैप्टर जो भी आपको लगे, आप इस तरीके से पढ़ाई कीजिएगा। तो मेन रोल क्या है यहाँ पे, मेन रोल मैं आपको बता रहा हूँ, अपने सिलेबस को कैटेगराइज कर लीजिए। ये बहुत कम लोग करते हैं, इसीलिए बहुत कम लोग सेलेक्ट हो पाते हैं, है ना। सिलेक्शन जिस बच्चे का होता है वो कोई पढ़ाई अलग से नहीं करता है, वो पढ़ाई को अलग तरीके से करता है, सिंपल सी बात है। वरना कोचिंग वही रहती है, टीचर्स वही रहते हैं, सिलेबस वही रहता है, फिर दिक्कत कहाँ पे है ना। तो दिक्कत है, मतलब मेन चीज है आप लोगों की, स्टूडेंट्स की, कि वो उस पढ़ाई को किस तरीके से कर रहा है, उसका माइंडसेट क्या है, वो किस तरीके से उन चीजों को लेकर उसकी क्या ऑब्जर्वेशन है। तो आप इस चीज को क्लियर कीजिए। सिलेबस को आपको क्या करना है, कैटेगराइज करना है। अभी इस वीडियो के बाद में आप ये जरूर करना, या इस वीडियो को कहीं बाहर देख रहे हैं तो शांति से जाके घर पे रूम पे देखना वीडियो को, इसके छोटे से नोट्स बनाना, सर ने क्या क्या बात कही थी उनको नोट करके, और आप इस हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट करना। जब आप ये कर लोगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा, इससे आपका सिलेबस जो है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके, अब तीसरी बात जो आती है इसमें कि भाई हाँ ठीक है, मेरे को ये पता चल गया, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, शाम को है, मुझे ये भी चीज क्लियर हो गई कि मेरा कौन सा टॉपिक हार्ड है, किसको ज्यादा टाइम देना, हार्ड टॉपिक को ज्यादा टाइम देना, अभी आपके पास में टाइम है, इजी टॉपिक्स को कम टाइम देना है। उसके बाद में नेक्स्ट चीज आती है हमारी कि भाई मेरे को एक डेली शेड्यूल फॉलो करना है, भाई इतने घंटे तो मुझे पढ़ाई करनी ही करनी है। ओके, ये चीज बहुत जरूरी होनी चाहिए। देखो सीधी सी मैं आपको बात बताऊं, कभी कभी हमारा क्या होता है, हम घर पे पढ़ रहे होते हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, रूम पे पढ़ रहे हैं, हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, कहीं पर भी कोचिंग में ऑनलाइन ऑफलाइन, तो हम जितनी पढ़ाई कर रहे हैं वो हमारे लिए सफिशिएंट होती है। हमें लगता है कि मैं बहुत पढ़ रहा हूँ, मैं बहुत पढ़ रही हूँ, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरी जितनी कैपेसिटी थी उतना मैं पढ़ चुका हूँ या पढ़ रही हूँ, है ना। ये चीज दिमाग में मत रखना। आप अपने लिए टाइम टेबल बनाइए, मतलब एक फिक्स टारगेट रखिए कि मुझे एटलीस्ट दिन में 6 घंटे या 8 घंटे तो मुझे पढ़ना ही है। भाई 3 मेजर सब्जेक्ट है तो 2-2 घंटे तो आपको देना बनता ही है ना। तो 6 घंटे तो हो रहे हैं, इससे ज्यादा आप दे सकते हैं तो आप दीजिए, 6 या 8 घंटे दीजिए। तो एक तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि मुझे डेली का 6 to 8 आवर अपनी स्टडी को देना है। और ये 6 से 8 घंटे कैसे होने चाहिए, 6 से 8 घंटे ऐसे होने चाहिए कि आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि 10 बजे मैं पढ़ाई करने बैठा, बुक खोली मैंने, 10:30 तक मैं पढ़ाई की, 10:30 के बाद एक फ्रेंड का फोन आ गया या फिर किसी ने बाहर बुला लिया चाय पानी पीने के लिए, आधा घंटे पौने घंटे वहां पे गए, 12 बजे तक फिर चाय पिया, आधा घंटे बीच में, फिर आके बैठ गया और फिर 12 बजे यहाँ से उठ रहा हूँ, मैं कहूँगा हाँ भाई 10 से 12 मैंने पढ़ाई कर ली। वो नहीं, स्टडी टेबल पे आपका कितना टाइम स्पेंड हो रहा है उसको काउंट कीजिए, वो आपका 6 to 8 आवर होना चाहिए। अगर आप इस चीज को फॉलो नहीं कर पा रहे, इसका दूसरा तौर भी है, आप अगर इसको फॉलो नहीं कर पा रहे, भाई ऐसे तो सर मुझे पता नहीं चलता है कि मैं कितने घंटे पढ़ाई की है, एग्जैक्ट में नहीं निकाल पा रहा हूँ या नहीं निकाल पा रही हूँ, तो आप एक काम और कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, सिलेबस आपने बना लिया है, सिलेबस का कैटेगराइज कर लिया आपने, भाई हाँ ये टफ थे, ये इजी थे, लिस्ट आपके पास में है, आपकी जो स्टडी टेबल है, आप अगर लाइब्रेरी में है तो लाइब्रेरी में आपके बोर्ड सामने, वहां पे केबिन में आप अपने सिलेबस को पहले तो चिपका दीजिए, है ना, प्रिंट निकलवाओ और सिलेबस को दीवार के सामने चिपका दो, तो सिलेबस आपके सामने है। सिलेबस का आपने क्लियर कर लिया भाई कौन सा है, कौन सा हार्ड है। अब आप क्या कीजिए, उसको आपकी तैयारी के जितने भी दिन हैं कि मेरे पास में तैयारी करने के लिए इतने दिन हैं, उतने दिनों में डिवाइड कर दीजिए, उतने दिनों से उतने महीनों में डिवाइड कर दीजिए, मंथ में डिवाइड करने के बाद में उसको वीकली डिवाइड कर दीजिए और फिर उसको डेली डिवाइड कर दीजिए। डेली डिवाइड करने के बाद में यहाँ पे आप उसकी क्या कर दीजिए, डेडलाइन बना लीजिए कि भाई डेली का मुझे इतना तो पढ़ना ही है, डेली के मुझे 2 से 4 टॉपिक तो पढ़ने ही हैं, डेली मुझे एग्रीकल्चर का एक चैप्टर तो निपटाना है, केमिस्ट्री का ये एक्सरसाइज निपटानी है, इतने क्वेश्चन मुझे निपटाने हैं, ये करना है, इस तरीके से आप बना लीजिए। अगर आप ओवरली नहीं बना पाते हैं तो आप डेडलाइन भी कर सकते हो खुद को, और चैलेंज कीजिए खुद को, है ना, चैलेंज करना बहुत जरूरी है भाई कि आज शाम तक मैं ये चीजें कंप्लीट करके ही रहूंगा या करके ही रहूंगी,
तभी मैं सोऊंगा, या तभी मैं मोबाइल चलाऊंगा, या तभी मैं इंस्टाग्राम चलाऊंगा, अगर आप ऐसी चीजें करते हैं तो ठीक है। या खाने का ही रख लीजिए, या तभी मैं खाना खाऊंगा वरना आज मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। थोड़ी सी सजा दो खुद को, है ना, तो उससे भी क्या लगेगा। और ये सीरियसली ये चीजें वर्क करती हैं। आप किसी भी बड़े बड़े मोटिवेटर से फिर किन्हीं को पूछेंगे, खुद को रिवॉर्ड का जो सिस्टम होता है वो चीजें करते हैं कि अगर आपने वो काम कर लिया, डेडलाइन बनाओ, अगर मैंने ये काम कर लिया तो मैं खुद को रिवॉर्ड दूंगा, रिवॉर्ड दूंगी कि यार चलो अब मैं आधा घंटे मोबाइल चलाता हूँ, या आधा घंटे में व्हाट्सएप स्टेटस देखता हूँ व्हाट्सएप पे, या फिर मैं बात करता हूँ आधा घंटे। इस तरीके से खुद को डेडलाइन दीजिए, है ना। जैसे ही वो काम कंप्लीट होता है खुद को शाबाशी दीजिए, सेलिब्रेट कीजिए, थोड़ा सा सेलिब्रेट। क्या करना है, जाके जैसे कि सर्दियां हैं तो सर्दियों में गरम गरम एक बढ़िया सी कड़क चाय पी के आनी है, फिर जो भी आपको लगता है, ये खुद को सेलिब्रेशन होगा, खुद को शाबाशी देना आपको। फिर नेक्स्ट डे का जो टारगेट होगा आप उतनी ही एनर्जी के साथ उसको करोगे कि कल का काम मैंने अच्छा किया, आज मुझे और अच्छे से करना क्योंकि मुझे रिवॉर्ड मिलने वाला है ना। इस तरीके से थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन ये चीजें आपके आराम से रूटीन में आ जाएंगी। इस तरीके से आपको डेली पढ़ाई करनी है। अब क्या होता है कि डेली आप अगर सेम रूटीन रखोगे तो एक दिक्कत और आएगी कि आप बोर होने लग जाओगे सेम रूटीन से। तो आपको क्या करना है, महीने के अंदर एक दिन ऐसा निकालना है जिस दिन आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई पढ़ाई नहीं करनी है, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, कोई यूट्यूब से नहीं पढ़ना है, पढ़ने के नाम पे एक दिन मेरे को कुछ भी नहीं करना है, ऐसा आप कर सकते हैं। फोर्थ स्टेप में मैं आपको बता रहा हूं कि आपको मंथ के अंदर वन डे, एक दिन आपको कम से कम ऐसा निकालना। वैसे ये कहना गलत होगा क्योंकि हम तो सप्ताह में 3 से 4 दिन ऐसे निकालते हैं जिस दिन हम कुछ भी नहीं करते हैं, तो ये गलत हो जाता है। आपको क्या करना है, स्ट्रिक्टली अगर आप फॉलो करते हैं, रियल में आप सिलेक्शन चाहते हैं, आप ड्रॉपर से टॉपर बनना चाहते हैं कि भाई हाँ मैंने ड्रॉप किया है, अच्छे से तैयारी कर रहा हूँ, अच्छे से तैयारी कर रही हूँ, अब मुझे एग्जाम को टॉप करना है, टॉप यूनिवर्सिटी कैंपस में जाना है, तो भाई आपको स्ट्रिक्टली फॉलो ये चीजें करनी ही पड़ेंगी, तभी आपको सिलेक्शन होगा। आप सोचें कि साल भर आप एंजॉय करें, ओके, साल भर आप इजी लाइफ जिए कि हाँ मन किया तो पढ़ाई कर ली, मन किया तो कोचिंग गए, मन किया तो ऑनलाइन पढ़ लिए, नहीं पढ़े चल रहा है, तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। फिर बाद में आपको लगेगा कि यार हाँ अच्छा नहीं पढ़ा मैंने, ये किया, बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए खुद को टाइम दीजिए, आपके पास जितना भी समय है, 3 महीने है, 6 महीने है, साल भर है, ये 3 साल 6 महीने मुझे खुद को जबरदस्त तपाना है, अच्छे से मेहनत करनी है, सब चीजों को साइड में रख देना है, सारी चीजें बाद में आ जाएंगी जिंदगी में। एक बार तुम सफल तो हो, सब चीजें वापस आ जाएंगी। तो खुद को एक दिन अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं, एक दिन आप बिल्कुल फ्री कर दीजिए। मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो हम ये करते थे, जब मैं तैयारी करता था एक दिन के लिए मैं कहीं जैसे कि टेंपल वगैरह में जाके आ गया, महीने में एक दिन माता दर्शन करने कहीं भी गए, वहां पे कीर्तन वगैरह कर रहे हैं, ये कर लिया, फिर कहीं घूमने चले गए, या आसपास से हो अगर आप, जैसे मैं तो करौली सोदेपुर में रहता हूँ तो मेरा घर आना जाना दूर पड़ता है, अगर आप आसपास से हैं, आपका गांव या घर आसपास है, तो आप कहीं बाहर रहते हैं तो एक दिन के लिए आप घर चले जाइए, वीक में एक दिन, सॉरी मंथ में एक दिन, और वहां पे आराम से घुल मिलिए, वहां पे कोई बातें नहीं करनी, पढ़ाई वढ़ाई की कोई सीरियस बातें नहीं करनी, वहां पे घुल मिलकर आराम से एंजॉय करके आइए, अपने माइंड को फ्रेश करके आइए, फिर वापस आके फिर पढ़ाई कीजिए, ऐसा कर सकते हैं। तो आपको जो भी सही लगे मैं और आपको आइडिया दे दूंगा किस तरीके से आप अपना माइंड फ्रेश कर सकते हैं। महीने में एक दिन आपको ऐसा निकालना है। ये जो अभी चल रहा है कि भाई वीक में 2 दिन एंजॉय कर रहे हैं, वीक में 3 दिन एंजॉय कर रहे हैं, इसको बंद कर दीजिए। 7 दिन, चलो वीक का भी हम एक कर सकते हैं कि आप 6 दिन दबा के पढ़ाई कीजिए। 6 दिन किसी से कोई मतलब नहीं, कोई किसी नहीं, सिर्फ अपनी पढ़ाई, बुक, और आप बुक, आप अगर आप लाइब्रेरी जाते हैं तो लाइब्रेरी, और आपका रूम, अगर आप घर पे हैं तो ऑनलाइन स्टडी करते हैं तो ऑनलाइन स्टडी, और आपका रूम घर, कोचिंग ऑफलाइन कर रहे हैं तो ऑफलाइन कोचिंग, हॉस्टल, रूम, जो भी है, इस तरीके से आप इन्हीं चीजों में रहो। 6 दिन इन चीजों में रहो, 7वें दिन संडे को टेस्ट होता है, टेस्ट को दो, और उसके बाद में रिलैक्स हो जाओ। ये हम कर सकते हैं। अगर आप मंथ का लंबा हो रहा है तो 7 डेज का हम ये कर सकते हैं, ये करके देखना, ओके। उसके बाद में क्या करना है, जब ये सारी चीज हो जाती है, कभी कभी ऐसा होता है सर ठीक है हम स्ट्रिक्टली फुल तरीके से पढ़ाई करेंगे, उसके बाद भी क्या होता है कि हमारा कभी कभी मोटिवेशन डाउन हो जाता है, नहीं पढ़ते। जैसे कल ही मेरे पास अशोक का मैसेज आया कि सर आप मोटिवेट करना बंद कर दिया आपने। होता है ये चीजें, है ना, कि कभी कभी हमें जोश नहीं मिलता है, पढ़ते ही पढ़ते जा रहे हैं, तो कभी कभी बूस्टअप होने की जरूरत पड़ती है। तो आप और क्या कर सकते हैं, आपने छुट्टी ले ली, रिलैक्स ले ली, 6 दिन अच्छे से पढ़ाई की है, 6 दिन में एक दिन ऐसा आएगा कि यार सोमवार मंगलवार पढ़ाई की, बुधवार को दिमाग खराब हो गया इसकी टाइम, ये लो नहीं मन किया पढ़ने का, या फिर कोई भी किसी ने कोई एक ऐसी बात बोल दी, या फिर कोई भी ऐसा मिल गया जिससे हमारा दिमाग खराब हो गया, ये लो पढ़ाई पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ऑनलाइन पढ़ रहे तो मन नहीं कर रहा है, कोचिंग जा रहे हैं तो वहां पे क्लास में मन नहीं लग रहा है, ऑफलाइन जा रहे हैं तो जो भी हो रहा है, बट ये प्रैक्टिकल है, दिमाग खराब हो जाता है। अब क्या करें, तो जिस दिन आपको पढ़ाई करने का मन नहीं करे, दिमाग खराब हो जाता है, तो अब क्या करते हैं, या तो हम गाने सुनने लगते हैं, मूवी देखने लग जाते हैं, दोस्तों के साथ में बाहर निकल जाते हैं, वो नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको क्या करना है, उस दिन आप टेस्ट सीरीज लेके बैठ जाओ। आपको पता होगा श्री गोविंदम क्लासेस ऐप के अंदर मैंने कई सारे फ्री टेस्ट डाल रखे हैं, आप वहां देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर गोविंदम ऐप के अंदर, या फिर गोविंदम का जो यूट्यूब चैनल है वहां पर मैंने क्विज करवाता था मैं क्रैश कोर्स में, और अभी वापस हम स्टार्ट करते हैं
क्विज काफी सारी करवा रखी, काफी सारे क्वेश्चंस मैंने डाल रखे हैं, और कई सारी कोचिंग्स ने यूट्यूब पे अपनी कई सारी क्विजेज डाल रखी हैं। तो जिस दिन पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, दिमाग खराब हो रहा है, ऐसा है तो उस दिन को बर्बाद मत करो, आप उस दिन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होगा, इसको मैं आपको लिख देता हूं एमसीक्यूज, ठीक है। एमसीक्यूज सॉल्व कीजिए, उससे क्या होगा, आपका जो हो रहा था कि दिमाग खराब हो गया, मन नहीं लग रहा है, भाई अब मेरा दिमाग खराब, मेरा बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मैंने 100 क्वेश्चन उठा लिए। 100 क्वेश्चन उठाते ही क्या करना है, उनमें से मेरे को 40 क्वेश्चन आए, 50 क्वेश्चन आए, फिर 60 क्वेश्चन आए, तो यहां से मेरे को क्वेश्चन नहीं आने से मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। नोट करना इस चीज को, क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते हैं तो आप नेगेटिव मत होना, आपको मोटिवेशन मिलेगा। अगर आपके ज्यादा क्वेश्चन सही हो तो अरे यार मेरी तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही थी, है ना। इसी तरीके से अगर मैं पढ़ता रहा, कोई बात नहीं, आज दिमाग खराब हुआ है, तैयारी अच्छी चल रही थी, आज दिमाग खराब हुआ, आज मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ या क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, कल से वापस में तो अच्छे से पढ़ूं, क्योंकि पिछला जो मेरा रूटीन था, जो शेड्यूल जिससे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, वो तो फल दे रहा है यार, मुझे लग रहा है। तो जिस दिन दिमाग खराब होगा उस दिन आप क्या कर लीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, वहां से आपको मोटिवेशन मिलेगा। ओके, दूसरा आपको ये पता भी चलेगा कि आपने अभी तक जो पढ़ाई की है, जो तैयारी की है, वो किस तरीके से चल रही है, आपकी तैयारी सही चल रही है या नहीं चल रही है। मैं खुद मेरा एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा दिमाग खराब हो जाता है, मतलब काम करने का मन नहीं करता ये चीजें, लेकिन जो काम डेली रूटीन के वो तो करना जरूरी होगा। तो मैं खुद क्या करता हूँ, मैं वही करता हूँ जो मेरे पिछले अवार्ड्स हैं, जो अवार्ड्स मैंने हासिल मतलब जो चीजें की हैं, तो पीछे मुड़ के देखो एक बार, जो लगता है कि हाँ इतनी सारी चीजें कर ली, अरे यार फिर तो करना चाहिए, तो वहां से क्या जोश मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। या मैं YouTube पे कमेंट्स देखने लगता हूँ, बहुत सारे बच्चे अच्छे कमेंट्स करते हैं तो उनको देखता हूँ, कुछ गलत कमेंट्स हैं उनको इग्नोर करो, अच्छे कमेंट्स को देखते हैं, और भी कई सारी चीजें जहाँ से अच्छे रेस्पॉन्स आते हैं उनको देखते हैं, उनसे मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि बच्चों को मेरी नीड है, बच्चों को अभी भी पढ़ाने की जरूरत है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं एग्री केमिस्ट्री प्रॉब्लम आ रही है, कोई कहते हैं कि केमिस्ट्री प्रॉब्लम आ रही है, तो उन बच्चों के लिए मेरे को वर्क करने का जरूरत पड़ती है, तो फिर मैं वापस से मोटिवेट होता हूँ, डबल जोश आता है, बल्कि ज्यादा वीडियो बनाने का मन करता है ना, फिर लंबी चौड़ी लिस्ट बनती है। तो वही चीज मैं आपसे कह रहा हूँ, जब दिमाग खराब हो जाए तो आप क्या कर रहे हो उसको देखने लग जाओ, जो मैं कर रहा हूँ वो आउटपुट उसका निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, तो आपको लगेगा वाकई में मैं तो बहुत अच्छा कर रहा था, बहुत अच्छा शेड्यूल चल रहा था मेरा, ये तो छोटी सी बात नहीं मेरा दिमाग खराब कर दिया है, फिर मन नहीं लग रहा है इस वजह से, कोई बात नहीं, है ना। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ऐसे आप डेली रूटीन करके अच्छे से पढ़ाई कीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा एक चीज और मिस हो गई मुझसे, ये करके मैं आपको एक्चुअली वो चीजें बता रहा हूँ बेटा जी जो मैं करता हूँ, या मैंने जेट के एग्जाम की तैयारी या फिर जब मैंने जेआरएफ तैयारी की तब की थी। एक चीज आप इसमें और कर सकते हैं कि दिन भर आपने पढ़ाई कर ली, मैं देखो आपको मंथ पे लाया था, पहले मंथ से फिर वीक पे लाया हूँ, वीक से आपको डेली पे ला रहा हूँ। डेली क्या है कि भाई सुबह से शाम तक मैं कोचिंग गया, ऑनलाइन पढ़ाई की मैंने, ऑनलाइन 6 घंटे पढ़ाई कर ली मैंने। जैसे गोविंदम ऐप के अंदर हम सुबह 10 बजे क्लास डाल देते हैं, 10 बजे इसलिए डालते हैं कि सुबह तक बच्चा आराम से रिवीजन कर ले, 10 बजे उसको क्लास मिल जाएगी, तो 12-1 बजे तक उसको क्लासें हैं, आराम से क्लासें ले, फिर दिन में खाना वाना खा के रेस्ट करे और फिर अपनी शाम को सेल्फ स्टडी करे। फिर शाम को 8 बजे मैं डाउट क्लास रखता हूँ, तो मैं बच्चे को पूरा एंगेज रखता हूँ कि हाँ शाम को 8 बजे फिर डाउट, दिन भर में उसने जो भी पढ़ाई की है तो शाम को 8 बजे वो जो मैं पे डाउट क्लास में डिस्कस कर सकता है कि भाई मैंने सर आज ये पढ़ा, मुझे ये समझ में नहीं आया, मुझे ये चीज नहीं आया, ठीक है। फिर रात को हम अपनी रिवीजन कर सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप सुबह से शाम तक पूरा पैक हो गया, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो शाम के टाइम पे 1 घंटा या आधा घंटा अपने खुद के लिए जरूर निकालें, चेक करने के लिए कि भाई आप जो कर रहे हैं, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो दिन भर आप भागदौड़ कर रहे हैं, वो सही है, वर्थलेस है, वर्थफुल है, ये देखने के लिए मैं सही कर रहा हूँ, इसका आउटपुट निकलेगा नहीं निकलेगा, या फिर मैं ऐसे मतलब अंधेरे में तीर मारने वाली बात होती है, ऐसे भाग रहा हूँ, तो वो चीज है। शाम को 1 घंटा आप खुद के लिए दीजिए, आपको ना तो मोबाइल चलाना है, आप 1 घंटा ऐसा नहीं कि खुद के लिए दे रहे हैं, आप वहाँ पे खोलने व्हाट्सएप खोलने बैठ गए उसमें चल रहे हैं, या फिर इंस्टाग्राम खोलने बैठ गए, या फिर यूट्यूब पे फालतू की वीडियो देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो नहीं। मोबाइल सब साइड में रख दीजिए, आराम से नेचर के साथ में रह सकते हैं, छत पे घूम सकते हैं, छत पे घूम के नेचर को नोट कीजिए, आसपास के लोगों को नोट कीजिए, थोड़ी मतलब बाहर जाके बैठे तो देख सकते हैं आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, कोई भाग दौड़ है, किसी को टेंशन है, कोई खुश है, कोई कुछ है, इन चीजों को नोट कीजिए। फिर खुद के ऑब्जर्व कीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं जो जिस वजह से मैंने ये साल ड्रॉप किया है, या फिर आप घर से बाहर निकले तो क्या उसको मैं टाइम दे रहा हूँ, वो चीज हो पा रही नहीं हो पा रही है। हम घर से बाहर आए हैं, वो किस लिए आए, अपना करियर बनाने के लिए, अपना डेली रूटीन, अपनी पढ़ाई करने के लिए, अपना सिलेक्शन लेने के लिए, तो क्या उसके लिए आप ये जो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से आप खुद को टाइम दीजिए। और यहाँ पर शाम को डेली 1 घंटा आपको खुद को देना है, खुद को एनालाइज करना है, खुद को देखना है पीछे मुड़ के कि मैं जो कर रहा हूँ अच्छे से कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, और साथ में ये भी करना है कि मुझे आगे और क्या क्या करना है। अपने ड्रीम्स बनाइए, बड़े बड़े ड्रीम्स बनाइए, मुझे बड़े बड़े लोगों को नोट कीजिए, है ना, नोटिस कीजिए, जो भी आपकी फील्ड में कोई अच्छा कर रहा है उसको नोटिस कीजिए, उससे मिलिए, बातें कीजिए, और उस जैसा बनने की कोशिश कीजिए कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, उस तरीके से ख्याल बोलते हैं कि ख्याल पुलाव ख्याल, इस तरीके से कुछ बोलते हैं, इस तरीके से आप कीजिए।
तो ये अभी इस फेज में, इस स्टेज में आपके जो ड्रीम्स बनेंगे आगे चल के लाइफ में, यही ड्रीम्स आपके फुलफिल होने वाले हैं, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। लेकिन आपको खुद के लिए थोड़ा सा समय देना होगा। इस 1 घंटे में आप ऐसा भी कर सकते हैं जैसे मैं करता था कि छत पे घूमता था, घूमते वक्त सोचते हैं कि क्या करना है लाइफ में आगे और क्या क्या बनना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें हैं। आपकी अगर कोई हॉबीज है, जैसे सिंगिंग की हॉबी है, सिंगिंग करना आपको पसंद है, आप सिंगिंग कर सकते हैं, आधे घंटा आप सिंगिंग कीजिए, माइंड फ्रेश होगा। आपको डांसिंग का शौक है, डांस करने का शौक है, आप डांसिंग कर सकते हैं। कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा, जैसे कि मेरे लाइफ में बड़े भाई हैं जिनसे आपको बात करना पसंद होता है, मतलब जिनसे बात करके आप मोटिवेट होते हैं, वो आपको 4 चीजें एक्स्ट्रा बताते हैं। आपके फैमिली मेंबर हो सकता है, वो आपके फ्रेंड जोन में हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसे दोस्त होते हैं जो मोटिवेट करते हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी जिनसे अपन को मिलती है, नेगेटिव वाले ने उनको तो दूर रखो, जिनसे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है आप उनसे बात कर सकते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मैं जब उदयपुर रहता था, मेरे एक बड़े भाई हैं जिनके पास जाने से ही उनको कुछ नहीं, उनके रूम पे जाके बैठ जाओ, वो एग्रीकल्चर में अच्छी पोस्ट पे है, ऑफिसर में है, तो उनके रूम पे जाने, उनके घर पे जाने की मेरे को पॉजिटिव फीलिंग आती है। अभी भी मैं जाता हूँ, कभी मुझे लगता है ऐसा होता है तो मैं अभी भी उनके घर पे जाता हूँ 1 दिन के लिए। कुछ नहीं, उनसे कोई बात नहीं, नॉर्मल हाई हेलो होता है, लेकिन वो जिस स्टेज पे है वहां पे जाने से हमें वो चीज, उनकी लाइफ को देखते हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है ना, कि मुझे भी ऐसा करना है यार, ये जब इतने काम करने तो मैं इस स्टेज पे आऊंगा तो मैं भी इस तरीके से ये सारे काम कर सकूंगा, कर सकूंगी। तो ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में रखिए और उनसे मिलें, उनको थोड़ा सा टाइम दें, उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, तो वहां से एनर्जी मिलती है। इस तरीके से आप डेली भी ये कर सकते हैं। तो 6 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि डेली का 1 घंटा आपको खुद के लिए देना है। ओके, तो इस वीडियो को छोटा सा बनाया है मैंने, ज्यादा लंबा नहीं किया है, यही मैं समाप्त करूंगा। आपको क्या करना है, अपना डेली रूटीन अगर अच्छे से सेट करना है, आपको ड्रॉपर से अगर टॉपर बनना है, टॉपर बनना है, तो आपको ये कुछ चीजें हैं जो स्ट्रिक्टली फॉलो करनी होगी। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आप लेट नाइट पढ़ने वाले हैं या फिर सुबह जल्दी उठ के पढ़ने वाले हैं। रूल रेगुलेशंस को साइड में रख दो कि भाई सुबह माइंड फ्रेश रहता है या फिर रात को माइंड फ्रेश रहता है, नहीं, आपको कौन सी चीज सूटेबल है। मैं खुद में हूँ कि 3-4 बजे तक मैं वर्क करता हूँ रात में, या फिर पढ़ाई करनी होती है तो मैं रात को पढ़ाई करता हूँ। तो इसमें ये नहीं कि सुबह, वो चीज बाद में कर लेंगे, एक बार लाइफ सेट तो हो जाए, है ना। उसके बाद में आपको सिलेबस को कैटेगराइज कर लेना है कि इजी टॉपिक कौन से, हार्ड टॉपिक कौन से। उसके आधार पर आपको क्या करना, अपने सिलेबस को देख के और फिर तैयारी करो। हार्ड टॉपिक्स उनको ज्यादा टाइम दो, जो इजी टॉपिक्स उनको एक बार पढ़ के उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। डेली का एक टाइम टेबल बनाइए, मुझे डेली का कम से कम 6 से 8 घंटे तो पढ़ाई करनी है। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी खुद के लिए एक डेडलाइन बना सकते हैं कि मुझे आज के दिन में ये टॉपिक्स क्लियर करने ही करने हैं, आज के दिन में मुझे ये चैप्टर्स क्लियर करने ही करने हैं, तभी मैं सोऊंगा, तभी मैं मोबाइल चलाऊंगा, जो कुछ भी करूंगा तभी करूंगा, पहले ये करके रहूंगा। मोबाइल को फेंक दो पहले साइड में, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो मोबाइल साथ में रखना। उसके बाद में डेली आपको मंथ में क्या करना है, एक दिन आपको अपने आप को बिल्कुल ही पढ़ाई से रिलैक्स कर देना है। आप घर जा सकते हैं, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या फिर दोस्तों के साथ में, या फिर कहीं घूमने जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मन नहीं लगता है आपका तो आप एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, उससे आपको पता चलेगा। ऑलरेडी मैंने गोविंदम ऐप के अंदर, गोविंदम यूट्यूब पे कई सारी क्विज करवा रखी है, कई सारे क्वेश्चंस डाल रखे हैं, आप उनसे प्रैक्टिस करते रहा करें, और भी मैं आगे डालता रहूंगा, अपडेट करता रहूंगा, तो ऐप के अंदर जरूर रहना। डेली 1 घंटा आपको खुद को देना है। आप इसमें एक चीज में और ऐड करो, 1 घंटे में आप इसमें मेडिटेशन भी कर सकते हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं तो पूजा पाठ भी कर सकते हैं, लेकिन खुद के साथ में रहना है। एटलीस्ट 1 घंटा तो आपको खुद के साथ रहना है। उससे आपको ये रियलाइज होगा कि मैं कहाँ पे हूँ, कहाँ पे नहीं हूँ, मेरी लाइफ में क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है, मुझे आगे क्या सही करना है, क्या गलत है, जिसकी वजह से क्या चीजें गलत हो रही है उसको मुझे हटाना है। इस तरीके से आप खुद को सोच पाएंगे, वरना भागदौड़ बड़ी जिंदगी में ही निकल जाएगी लाइफ। ओके, सो थैंक यू सो मच। और भी आगे इसी प्रकार की छोटी वीडियोस में लाता रहूंगा जिसमें आपको मोटिवेट करना है, या फिर इसको मैं मोटिवेट नहीं कह सकता, इसका यह है कि एक एग्जैक्ट चीज जो मैंने मेरी लाइफ में एक्सपीरियंस की है, जो की है, उनको मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। अच्छी वीडियो लगी हो तो इसको शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।